बेरमो विधानसभा सीट का रण है। रविंद्र पांडे के समर्थन में प्रचार है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की सभा है। आपको सीधे लिए चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को बीएसडी दिलावें और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। मित्रों, इस विधानसभा में इतनी समस्या है कि वर्तमान के जो प्रत्याशी हैं और इससे पहले इनके पिताजी थे, कभी तार के बंडल गिरा के, कभी एक पोल गिरा के, कभी एक ट्रांसफार्मर गिरा के और कभी लोगों को कुछ कुछ बांट करके और चुनाव जीतने का काम किया। ये इतिहास है और वही इतिहास वर्तमान विधायक भी कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कैसा इनका चिंतन है। बिंदेश्वरी दुबे बिहार सीएम बने, उन्होंने यह घोषणा किया कि जरीडी प्रखंड को मैं अनुमंडल बनाऊंगा। आज तक अब नहीं दिखाया। जितने नेता हैं वो बोल के गए, हुआ कुछ नहीं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार बनेगी और चेरेडी प्रखंड को अनुमंडल बनाने के लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिलूंगा और अगर नहीं बना तो ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद रविंद्र पांडे चुनाव नहीं लड़ेगा विधानसभा। या मान के चलिए, मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं। हमारे यहाँ प्रखंड बनाने की बात थी। लोगों ने कहा कि चांदों में प्रखंड बनेगा, वहां कसमार के खैरा छात्र में प्रखंड बनेगा, जरीडी प्रखंड में अराजू बेल्डी फर्स्ट की तरफ प्रखंड बनेगा। कहीं कुछ नहीं बना। आप इससे अंदाजा लगाइए कि सिर्फ झूठ की दीवार पर खड़ा है व्यवस्था। आज इस राज्य में कौन कितना लूट सकता है इसकी व्यवस्था बनी हुई है। कौन लोहा चुराएगा, कौन कोयला चुराएगा, कौन बालू चुराएगा। अब पुलिस का काम है टुकुर टुकुर उसको देखते रहना। जैसे नीरी प्राणी कैसे रहता है वो स्थिति है प्रशासन का, क्योंकि प्रशासन तो जिसकी सत्ता है उसके पीछे है। लेकिन मैं प्रशासन को एक चीज कह देना चाहता हूं कि अगर आपको विश्वास है तो 23 तारीख को इस राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी। अभी से आप अपना व्यवस्था को ठीक कर ले में, और नहीं तो आने वाले समय में आप लोग सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ऑटोमेटिक होता है ना, चल रहा है इसे, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और जहां तक सवाल है कि यहाँ के स्थानीय विधायक कहते हैं कि मैं पैसा से वोट खरीदता हूं। इस बार इस विधायक को ऐसा जवाब दीजिए कि जीवन में चुनाव लड़ना भूल जाए कि हम पैसा से वोट खरीदेंगे। कौन माई के लाल पैदा लिया है जो जरीडी प्रखंड के आम मतदाता को, आम जनता को पैसा के बल पर खरीद लेगा? हमें तो ऐसा नहीं लगता। बेरमो में विधायक कहते हैं कि अगर हमको वोट नहीं मिला तो मैं पानी कटवा दूंगा, बिजली कटवा दूंगा, घर खाली करवा दूंगा। अरे भैया मेरे, एक झोपड़ी अगर खाली हो जाएगा तो रविंद्र पांडे के लाश पर खाली होगा। इसको याद रखें। कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया है बेरमो की धरती पर बगैर हम लोगों से आदेश लिए एक पत्ता भी हिला देवे। और अगर खाली भी हुआ है तो उससे सुंदर हम लोगों ने उसको विस्थापन की व्यवस्था दिया है। ऐसा नहीं है। यहाँ के हमारे विस्थापित भाई हैं, उनकी समस्या का निदान करवाना मेरा पहला प्राथमिकता है। वो प्राथमिकता है हमारे मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, मैनिफेस्टो में 2,87,000 झारखंड में वैकेंसी है सरकारी। पहला कलम में उस वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा। 5 लाख यहाँ बेरोजगार हैं, उनको किसी न किसी रोजगार की योजना से जोड़ के उनको रोजगार दिया जाएगा। और उससे बड़ी बात कि गो दीदी योजना जो हेमंता दा हम लोगों को घोषित किए हैं,
11 तारीख के कैबिनेट होगा, उसमें गो दीदी योजना पास, और उसके बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर। इसके बाद जो बचे हुए दीदी हैं उनका ही फॉर्म भराएगा, उनको ही मिले। ये पूरी व्यवस्था है। और जो हमारे गरीब गुरुआ हैं, 70 साल से उम्र जिनका ज्यादा है, 10 लाख का इलाज फ्री में, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का घोषणा है। डबल सिलेंडर हम लोग दुर्गा पूजा और होली में देंगे फ्री में। 500 रुपया में सिलेंडर जनरल पब्लिक को मिलेगा। और ये गुलाम मोहम्मद मीर नाम है, गुलाम है साहब, वो कहता है कि हम 450 रुपया में आतंकवादी रहे, उग्रवादी रहे, कोई रहे, सबको हम 450 रुपया में देंगे। अरे भैया, तुम्हारे यहाँ तनख्वाह चलाने का पैसा नहीं है, कहाँ से तुम दे दोगे? आज भी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सारा रुका हुआ है। इसलिए आपका एक एक वोट कमल फूल छाप पर पड़े और इस राज्य में डबल इंजन की सरकार बने। किसी के बहकावे मत आइए, ये लोग कोसों दूर हैं, कितना नंबर में कौन है वो पता नहीं है, और किसी को भी जात पात के चक्कर में नहीं पड़ना है। मित्रों, जोगी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र कुमार पांडे जी। अब हम सब जो इंतजार कर रहे हैं काफी क्षणों से, मैं आग्रह करता हूं आसाम के सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी से कि आप आए, हम सभी को आशीर्वचन दें। कैसा है, जीतेगा कि नहीं जीतेगा? पांडे जी जीतेगा, 100% जीतेगा। तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, रविंद्र पांडे, रविंद्र पांडे। सभा में विराजमान हमारे जिला की अध्यक्ष जयदेव राय जी, रविंद्र कुमार पांडे जी, बसंत सिंह जी, काशीनाथ सिंह जी, विक्रम पांडे जी, सुभाष महतो जी, वासुदेव मिश्र जी, मनोज ठाकुर जी, श्रीशान प्रजापति जी, प्रदीप महतो जी, आनंद मुर्मू जी, संजय सिंह जी, जगतपति सिंह जी, बलराम रावानी जी, सुनील मंडल जी, विक्रम गोस्वामी जी, अजय सिंह जी, विनोद कश्यप जी, जगन्नाथ राम जी, हमारे बीच में उपस्थित नवीन जायसवाल जी, प्रकाश सिंह जी, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को दो सीधा सीधा बात बोलूंगा। आप लोग देखिए, मैं सुबह जामताड़ा गए थे और 2 दिन से मैं संथाल परगना में मीटिंग कर रहा हूं। लोग मुझको बोला है कि संथाल के साहेबगंज, पाकुर, जामताड़ा जिले में शुक्रवार का दिन स्कूल बंद होते हैं। क्यों बंद होते हैं? कि नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार का दिन स्कूल को बंद करवा दिया जाते हैं। भाइयों और बहनों, अगर ये झारखंड सरकार नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को स्कूल बंद देते हैं, तो हमें भी हनुमान पूजा करने के लिए मंगलवार को बंद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। आप बताइए, ये नवीन जी विधायक है, झारखंड असेंबली में नमाज पढ़ने के लिए ये लोगों ने कमरा दिए। मैं बोलना चाहता हूं, अगर झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा देते हो तो आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी कमरा देना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई साहब, आप लोगों को मैं आज बात बताना चाहूंगा। ये जो सरकार है ना, ये जो हेमंत सोरेन का सरकार है,
ये जो अनूप सिंह का सरकार है ये घुसपैठियों का सरकार है, ये हमारा सरकार नहीं है। भाई और बहनों, मैंने पलामू किए, मैंने हजारीबाग किए। लोग बोलते हैं हमें रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं दिया जाते हैं। पलामू में मिथिलेश ठाकुर ने दुर्गा पूजा में विसर्जन का भी बंद कर दिए हैं। भाई और बहनों, रामनवमी का जुलूस में हम लोग क्या लाठी लेके निकलता हूं? क्या लाठी होते हैं हिंदू का हाथ में? लेकिन आप बोलिए, मुहर्रम का प्रोसेशन में लाठियां होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर लाठी का साथ आप मुहर्रम का जुलूस निकालने देते हो तो हमारे रामनवमी का जुलूस बंद करने का आपको अधिकार किसने दिया? ये भी हेमंत सोरेन हमें बताओ। ये भी हेमंत सोरेन हमें बताओ। नहीं बता सकते हैं। इसलिए ये सरकार घुसपैठियों का आगे नतमस्तक करके बैठा हुआ है। भाइयों और बहनों, हमारे संथाल में 1951 में 23 लाख लोग थे, उसमें 20 लाख हिंदू थे। लेकिन आज हिंदू 90% से घट के 67% हुए, मुस्लिम 9% से 37% हुए, आदिवासी 44% से घट के 26% हुए। कैसे हुए? आज पूरा संथाल घुसपैठिया से भर चुके हैं। ये लोग आते हैं मद्रसा में, ये लोगों को आधार कार्ड बना दिया जाते हैं। ये लोग आते हैं हमारा बेटी को जाल में फंसा के शादी करते हैं और हमारे जमीन को हड़पने का काम करते हैं। भाइयों और बहनों, ये चुनाव बेरमो का नहीं है, ये चुनाव बोकारो का नहीं है, ये चुनाव धनबाद का नहीं है, ये चुनाव मेरे बेटी रोटी और माटी को बसाने का चुनाव है। भाइयों और बहनों, ये सरकार हमारा नहीं है। जो सरकार रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं देते हैं, जो सरकार दुस्साहस करते हैं शुक्रवार का दिन स्कूल बनने का, ये सरकार हमारा नहीं है। ये सरकार घुसपैठियों का आगे नतमस्तक है। क्यों? घुसपैठिया 100% वोट कांग्रेस और जेएमएम को देते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहा है? हमारा हिंदू समाज को बांट रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, हमारे समाज को एक एक करके वो बांट के हमें घुसपैठियों का आगे नतमस्तक करवा रहा है। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये चुनाव में हम एक होके घुसपैठिया का खिलाफ हमें वोट देना पड़ेगा। झारखंड का रोटी माटी बेटी को बसाने के लिए हमें वोट देना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देख सकते हो हमारा झारखंड में ये आदिवासियों का बहनों का बेटियों को वो लोग शादी करते हैं, पंचायत का मुखिया बना देते हैं और हमारा जमीन हड़प लेते हैं। आज पाकुड़ में 37% मुसलमान, साहेबगंज में आज 34% मुसलमान। ये क्या देश का मुसलमान हो सकता है? नहीं। घुसपैठिया आते रहे हैं और झारखंड को चारों ओर से घेरने का काम कर रहा है। ये सरकार हमारा नहीं है, ये सरकार इरफान अंसारी, आलमगीर आलम का सरकार है। ये सरकार हमारा नहीं है। इसीलिए भाइयों और बहनों,
ये लोगों का पाप ज्यादा हो चुका है। ये इरफान अंसारी आलमगीर आलम को गंगा में फेंक देना चाहिए सर्विसिंग करवाने के लिए। उनका सर्विसिंग होना जरूरी है। और हम कैसे सर्विसिंग करेगा? कमल फूल में अगर हम वोट देते हो तो ये लोगों का सर्विसिंग अपने आप हो जाएगा। ये आप लोग निश्चित रहिए। भाइयों और बहनों, ये सरकार घुसपैठिया का सरकार है। ये सरकार झूठा है, वादा खिलाफी का सरकार है। आप मुझे बताइए, ये जो हेमंत सोरेन है, ये क्या बोले थे? अगर मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, चुनाव जीतने का बाद मैं पास। बेरमो में किसका किसका नौकरी हुए? हाथ उठाइए। किसका किसका नौकरी हुए? किसी का नौकरी हुए? किसी का नौकरी नहीं हुए। क्या बोले थे कि जब तक नौकरी नहीं होगा 5,000 7,000 रुपया भत्ता मिलेगा। किसको किसको भत्ता मिले? किसको किसको भत्ता मिले? किसी को भत्ता भी नहीं मिले। किसका नाम में कसम खाए थे? अपना पिताजी का नाम में। क्या कोई हिंदू पिताजी का नाम में गलत कसम खाएगा? कोई हिंदू पिताजी का नाम में गलत कसम खाएगा? लेकिन ये हेमंत सोरेन खुला आम अपना पिताजी का नाम में गलत कसम खाए और हमारे युवाओं को ठगने का काम किए हैं। भाइयों और बहनों, ठीक है मैम। अभी क्या करते हैं? जब चुनाव आने का समय हुआ, ये मैया मैया करने लगा। जब चुनाव का पहले